गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अधिगम हेतु आकलन में आकलन उपकरण जो हम चल रहे हैं उसमें हमने कल प्रदर्शन विधि का अध्ययन किया था। अब आज हम करेंगे परियोजना या प्रोजेक्ट। परियोजना या प्रोजेक्ट इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जब प्रयोग परियोजना दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है प्रयोग और दूसरा है परियोजन। प्रयोग और परियोजन। परियोजना परि प्लस योजना, प्रयोग परियोजना। इन दो शब्दों से मिलकर परियोजना बना है। इसका अर्थ है कि वह, इसका अर्थ क्या हुआ? वह प्रयोजन, वह परियोजन, वह परियोजन जो प्रयोग द्वारा प्रैक्टिकल चीज करके प्रोजेक्ट द्वारा प्रयोग द्वारा पूर्ण की जाए, उसे हम प्रयोग परियोजना कहते हैं या उसे प्रयोग परियोजना कहा जा सकता है। यानी वह परियोजना जो प्रयोग द्वारा सिद्ध की जा सकती है, प्रयोग द्वारा हम अपनी बात को दूसरों के सामने कर सकते, प्रस्तुत कर सकते, तो उसे प्रयोग परियोजना कहा जाता है। प्रयोग शब्द का अर्थ है, अब प्रयोग शब्द का क्या अर्थ बताया है? प्रयोग शब्द का अर्थ है वह प्रक्रिया जो तथ्यों, जिसके हम तथ्य रखते हैं, तथ्यों सिद्धांतों, जो सिद्धांतों पर आधारित हो, सिद्धांतों के अनुसार कुछ फैक्ट लेते हैं प्रयोग करते समय, के अनुसार विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत, विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत, विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से अपने को सिद्ध कर सके या सिद्धांतों की पुष्टि कर सके। प्रयोग से आशय है शैक्षिक अनुसंधान, जिसमें अनुसंधानकर्ता चरों द्वारा, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान जिसमें अनुसंधान करता कुछ चरों को नियंत्रित करता है, न कि केवल हालात का अध्ययन करता है। यानी कुछ चरों को लेकर उसका अध्ययन करता है, केवल समस्या से संबंधित जो हालात है, क्योंकि अनुसंधान करता अनुसंधान में किसी समस्या को लेकर रिसर्च करता, अनुसंधान करता है, तो वह केवल हालातों को देखकर उसका जो अनुसंधान नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसे चर होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, उनको लेकर वह अनुसंधान करता तथा जो समस्या है उन समस्याओं का हल करता है। इस संदर्भ में इसकी परिभाषा, अब प्रयोग परियोजना दो प्रकार की हो सकती है। यह परियोजना एक तो व्यक्तिगत
और दूसरी सामाजिक या सामूहिक, सामाजिक या सामूहिक। एक तो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है, परियोजना बना सकता है, और दूसरा है सामूहिक या सामाजिक रूप से परियोजना तैयार कर सकता है। अब इस संदर्भ में जो है प्रोफेसर स्टीवेंसन ने कहा है कि प्रोजेक्ट समस्या मूलक, प्रोजेक्ट समस्या मूलक कार्य है जो कि अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है, पूर्णता प्राप्त करता है। फिर है किलपैट्रिक, किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह सहृदय, प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्य पूर्ण कार्य है जो पूर्ण रूप से सामाजिक पर्यावरण में किया जाता है, पर्यावरण में किया जाता है। और एक और है बेलार्ड के अनुसार, इन तीनों ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर स्टीवेंसन ने कहा है कि प्रोजेक्ट समस्या मूलक कार्य है जो कि अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है। यानी प्रोजेक्ट समस्या मूलक कार्य, किसी समस्या को लेकर हम उस कार्य को संपन्न करते हैं जो कि स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत
जो स्वाभाविक जो रियल परिस्थितियां है उसके अंतर्गत उस कार्य को हम करते हैं। उसके बाद है टील पैकेट। टील पैकेट ने कहा कि प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण रूप से सामाजिक पर्यावरण में किया जाता है, क्योंकि हम इस कार्य को सामूहिक रूप से सामाजिक रूप से मिलकर के इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि प्रोजेक्ट सहृदयपूर्ण किसी उद्देश्य को लेते हुए हम उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करते हैं जो पूर्ण रूप से सामूहिक रूप से सामाजिक पर्यावरण में हम इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए तीसरा जो बैलान ने कहा है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक भाग है, यानी हमारा जो जीवन है उसका भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, जो कि विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तथा इसलिए कहा है कि इस प्रोजेक्ट को विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, विद्यार्थियों को दिया जाता है कार्य और विद्यार्थी उस कार्य को करते हैं। अब आता है प्रोजेक्ट के पद स्टेप। सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे कोई भी कार्य ले लो, तो उसमें सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना प्रोजेक्ट में भी इसकी प्रस्तावना तैयार की जाती है। अब प्रस्तावना के अंतर्गत जिस समस्या को लेकर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्या आएगी? समस्या। यानी जिस समस्या पर परियोजना लिया जाता है वह प्रस्तावना के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो है जो समस्या है उस समस्या पर विचार किया जाता है कि समस्या किस प्रकार से उत्पन्न हुई है और यह समस्या जो उत्पन्न हुई है उस पर कार्य करने के लिए आप रेडी है या नहीं है, तैयार है या नहीं है। तो समस्या को लेते हुए उस समस्या पर हम कार्य कैसे करेंगे और इस पर हम कार्य करने के लिए तैयार है या नहीं है, प्रस्तावना के अंतर्गत ये चीजें आती है। फिर आप जब प्रस्तावना लिखते हैं तो इसमें विद्यालय का नाम, कौन से विद्यालय में, विद्यालय का नाम, फिर आएगा प्रयोगकर्ता का नाम, प्रयोगकर्ता का नाम। उसके बाद है पद, फिर आएगा शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, ये प्रस्तावना के अंतर्गत आएगा। अनुभव, और कक्षा जिसमें, कौन सी कक्षा लिखी है, कक्षा जिसमें आपको प्रयोग करना है, तथा कितने छात्र संख्या, छात्रों की संख्या, छात्र संख्या जिसको लेकर कार्य करना है। प्रस्तावना द्वारा प्रयोग कहाँ, क्यों और किस पर, कहाँ, क्यों और किस पर और किसके द्वारा सूचनाएं ज्ञात होती है। इस पद में यानी प्रस्तावना में ये सभी सूचनाएं एकत्रित की जाती है। जब अनुसंधानकर्ता किसी समस्या को लेकर अनुसंधान करता है, किसी कार्य को लेकर किसी भी समस्या को लेकर कार्य करता है, तो उसमें ये सारा ब्यौरा और डिटेल प्रस्तावना के अंतर्गत तैयार किया जाता है। विद्यालय का नाम, प्रयोगकर्ता का नाम, पद, शैक्षिक योग्यता, उसका अनुभव, कक्षा चाहे 9th हो 10th हो, कक्षा
उसके द्वारा सूचना एकत्रित की जाएगी। तो ये तो बात आती है अपनी प्रस्तावना के अंतर्गत, ये हमको प्रस्तावना जब हम करते हैं तो उसमें ये कार्य होंगे। उसके बाद आता है दूसरा जो इसका पद है वो है शीर्षक। अब शीर्षक के अंतर्गत समस्या कौन सी है, उस समस्या का स्पष्टीकरण किया जाता है। जिस समस्या पर प्रयोग परियोजना का कार्य किया जाना है, यानी इसको एक नाम दिया जाता है। शीर्षक में नाम आएगा समस्या का कि उस समस्या को लेकर हम इस प्रयोग परियोजना का कार्य करेंगे। उस स्पष्ट निश्चित तथा कम से कम उसे शीर्षक को स्पष्ट निश्चित तथा कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। इससे इस कार्य पर करने तथा पढ़ने वालों को स्पष्ट हो जाता है कि समस्या क्या है और साथ ही जो शब्दावली है इससे संबंधित वह शब्दावली भी स्पष्ट हो जाती है। तो यानी जब हम शीर्षक देते हैं तो शीर्षक का स्पष्टीकरण करते हैं कम से कम शब्दों में कि ये जो समस्या ली है उस समस्या को लेते हुए हमारा शीर्षक क्या है। फिर है तीसरा आता है प्रयोजन की आवश्यकता। प्रयोजन की आवश्यकता अब इसमें उन सभी तथ्यों का वर्णन होता है जिससे ये पता चलता है कि इस समस्या का चुनाव क्यों किया गया है या इसकी आवश्यकता क्यों है या इस प्रयोजन को क्यों चुना है, प्रयोजन को क्यों चुना है तथा प्रयोजन की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता के अंतर्गत इसमें बिंदुओं का वर्णन किया जाता है तथा शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासन के कार्यों में जब समस्याएं उत्पन्न होती है, किसके, शिक्षण और विद्यालय, इनके कार्यों में जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो उस समस्याओं के निराकरण के लिए परियोजना की आवश्यकता होती है। यानी प्रयोजन की आवश्यकता क्यों होती है, शिक्षण और विद्यालय में जो कार्य होते हैं उन कार्यों में जब समस्याएं आती है तब इस प्रयोजन की आवश्यकता होती है और इसको देखते हुए प्रयोग परियोजना तैयार किया जाता है। उसके बाद चौथा जो आएगा वह है प्रायोजना की समस्या की व्याख्या। अब है इस संबंध में इसके प्रयोग परियोजना की समस्या की व्याख्या से संबंधित
कल्पना। अब जब हम कोई प्रयोग परियोजना करते हैं तो तथ्यों को आधार मानकर, तथ्यों को आधार मानकर प्रयोग प्रारंभ किया जाता है। यानी कुछ फैक्ट या कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको हम एक आधार लेकर उस पर कार्य शुरू करते हैं तथा उसको आधार मानकर हम प्रारंभ करते हैं। यह आधार एक मार्ग तैयार करता है। यानी जब हम तथ्य लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे लिए मार्ग तैयार करता है जिसके माध्यम से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। और इसके लिए कुछ परिकल्पनाएं का निर्माण किया जाता है। किसी परियोजना को एक या दो परिकल्पनाएं हो सकती है। यानी जब परियोजना करते हैं उसकी एक या दो परिकल्पनाएं हो सकती है। जैसे यदि निम्न माध्यमिक स्तर के छात्रों की मौखिक गणित के प्रश्न पूछेंगे तो उनमें प्रश्न हल करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जब हम विद्यार्थियों से मौखिक क्वेश्चन करेंगे तभी उनमें प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ऐसी जो परिकल्पनाएं हैं, यह परिकल्पनाएं हम इसके अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद आता है छठा जो है वह है सीमांकन। इसके अंतर्गत प्रयोग परियोजना किस सीमा के अंदर या अंतर्गत हम उस कार्य को करेंगे। जैसे कक्षा, कौन सी कक्षा ली है, समय और कार्य करने का अनुमान लगाया जाता है कि हम कार्य कितने टाइम में कर देंगे। अर्थात प्रयोग किस कक्षा में कितने समय के लिए तथा किस वस्तु को लेकर किया जाएगा, इसका स्पष्टीकरण हम सीमांकन के अंतर्गत करते हैं। या फिर कौन सी कक्षा कितना समय और कब करेंगे, इसका स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिए। तभी हमारा ये जो प्रयोग परियोजना है वह सार्थक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से ये जो आज मैंने इस वीडियो में 6 इसके पद बताए हैं, इसके चरण बताए हैं प्रयोग परियोजना के। आगे के जो नेक्स्ट जो इसके चरण है वह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित आज का जो हमारा गृह कार्य है वह है परियोजना का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा लिखिए। प्रयोग परियोजना का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा लिखिए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, तो इससे बचाव हेतु उपाय करने हैं। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से समय समय पर धोना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना और मुंह को कपड़े से अच्छी तरह से ढककर रखना, मुंह पर मास्क लगाना। ये जो छोटे छोटे